हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी विदाउट मेजरमेंट टेप। इसे हम मेजरमेंट के बगैर भी बना सकते हैं। सिर्फ इसके लिए हमें जो रेडी कुर्ती होती है वो चाहिए रहती है। तो आइए सीखते हैं कैसे बनती है ये। तो यहाँ से हमें पहले ये कुर्ती को यूँ का यूँ हमें इसे रख देना है, कपड़े के ऊपर डबल फोल्ड के ऊपर रख लेना है। मैं यहाँ पे एक फ्रंट स्लीट वाली कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ से मैंने ये कुर्ती अरेंज कर ली है। उसके बाद यहाँ से मुझे ये हाफ़ इंच एक्स्ट्रा रखना है। हाफ़ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के मुझे यहाँ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से मुझे कुर्ती को ये लेके यहाँ से शोल्डर निशान लगाना है और यहाँ से मुझे थोड़ा सा पाँव इंच भर के इतना सा बाहर रखना है और एक सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ते हुए बाहर की तरफ निशान लगाना है। यहाँ से मुझे शोल्डर की लेंथ लेनी है और यहाँ से एक निशान लगाना है। तो रेडी शोल्डर है उसका निशान लगाना है और रेडी शोल्डर के पास में से थोड़ा सा पाँव इंच हमें बाहर की मार्जिन के लिए भी एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हम आते हैं नीचे डाउन की तरफ और यहाँ पे हमें जो रेडी आर्म होल है तो रेडी आर्म होल पे हमें निशान लगा लेना है और ऊपर की तरफ हमें हल्का सा पाँव इंच छोड़ते हुए एक बाहर की कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है मार्जिन के लिए। उसके बाद यहाँ से जो रेडी फिटिंग है उसका निशान लगा लेना है और उसके बाद यहाँ से हमें 1.5 इंच 1.5 इंच का एक और निशान लगा लेना है और इसे मिला लेना है। और यहाँ से हमें और यहाँ से 1.5 इंच 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे भी एक निशान लगा लेना है और इसे ये जोड़ लेना है और यूँ ही हमें सीधे लेते हुए स्लिट तक भी आना है और यहाँ पर भी एक निशान लगा लेना है रेडी पे और यहाँ से 1 इंच देते हुए हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है क्योंकि ये फोल्ड होकर यहाँ पर हमारे चाक बनेंगे। और फिर यहाँ से हमें जितनी लंबाई है उतनी आगे लेते हुए जाना है और नीचे से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना है क्योंकि वो फोल्डिंग के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं तो शोल्डर पे हमारे सारे निशान बन के रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से शोल्डर डाउन देना है और शोल्डर डाउन देते हुए हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर हमें डाउन दे देना है। यहाँ पे हमने जो गले का निशान लगाया था यहाँ पे हमें गले से मार्जिन को लेते हुए यहाँ पे गले का शेप दे देनी है और यहाँ से हमें आर्म होल की यहाँ से जो हमने निशान लगाया था उसका यू लेते हुए हमें आर्म होल की फ्रंट आर्म होल की यहाँ से यू ले जाते हुए हमें एक शेप दे देनी है। ये एक फ्रंट पैनल की कटिंग है ये, जो कि मैंने विदाउट मेजरमेंट की टेप के यूज़ के बगैर किया है इसे। और यहाँ पे आप बड़े ही आसानी से बगैर मेजरमेंट टेप की भी कुर्ती रेडी कर सकते हैं। हमें मेजरमेंट टेप की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस हमारा जो नाप है वो एग्जैक्ट नाप हमें पहले की ड्रॉ कर लेना है। फिर हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग चेस्ट के ऊपर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, हिप्स के ऊपर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है और यहाँ पे शोल्डर के यहाँ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। गले के ऊपर से भी हाफ इंच मार्जिन रखना है, शोल्डर के यहाँ से भी पाँव इंच मार्जिन रखना है, गले के यहाँ से भी बाहर की तरफ पाँव इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि हम गला रेडी कर सकें। फिर हमें सारे निशानों को मिला लेना है और मिलाते हुए हमें ये एक कटिंग जैसा मिल जाएगा और फिर हमें यहाँ से इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ से हमें ये कटिंग करते हुए गले की कटिंग करनी है, शोल्डर डाउन कटिंग करनी है, आर्म होल कटिंग करनी है और यहाँ से जो ये फिटिंग का हमने एक्स्ट्रा निशान लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा, या आप चाहे तो 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, जितना आपको लगे उतना एक्स्ट्रा लेके यहाँ से हमें यूँ करते हुए ये कटिंग करनी है और सीधे पैनल करते हुए हमें इसे कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी ये कुर्ती कटिंग हो जाएगी। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। इसी तरह से सेम आप आसानी से बैक पार्ट की भी कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि ये मैंने आगे से ओपन स्लिट वाली कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ से मुझे ये हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है क्योंकि यहाँ से हम इसमें आगे से पट्टी जोड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।